देखो साइलेंट हो, देखो इधर ध्यान दो। कोट थीटा बराबर मुझे 5/4 दिया है और मुझे इस सब का मान ज्ञात करना हो। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज़ बहुत आराम से बताऊंगा, बस इस बात का ध्यान समझिए। सबसे पहले हम कोट थीटा बराबर के सूत्र पढ़ेंगे जो तुमने पढ़ा होगा कक्षा 9th क्लास में, लाल बटे कक्का से। तो यहाँ पर कोट थीटा बराबर जो होता है वो होता है आधार बटे के लंब होता है, आधार बटे के लंब। ए का मतलब आधार होता है और एल का मतलब लंब होता है। मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा, इसका नाम ए है, बी है और सी है। ये मेरा आधार है और ये मेरा कर्ण है और ये मेरा लंब है। कोट थीटा बराबर 5/4 दिया हुआ है। आधार का जो मान है वो कितना है 5 और जो लंब का मान है वो कितना है 4 है। आधार का मान 5 है, लंब का मान 4 है, तो मुझे निकालना है कर्ण। सूत्र होता है कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। कर्ण स्क्वायर हटाते तो वर्गमूल चढ़ता है अल की घात 2 प्लस आधार की घात 2। यहाँ पर जो लंब है, लंब का जो मान है वो है 4 और 4 की घात कितनी है 2। आधार है, आधार का मान कितना है 5 और 5 की घात 2। 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16 और 5 का वर्ग करेंगे 5 पंजे 25। जब दोनों को जोड़ेंगे बैठेगा वर्गमूल में 41। तो कर्ण का निकलने वाला मान जो है वो वर्गमूल में मेरा 41 है। अब मैं साइन थीटा बराबर जानूंगा कि साइन थीटा बराबर के क्या होता है। लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है। अब मैं कोस थीटा जानूंगा, कोस थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब होता है। लंब का जो मान मुझे सवाल में दे रखा है, लंब का मान मुझे 4 दे रखा, तो लंब के स्थान पर मैंने 4 रख दिया। कर्ण का मान जो मेरा निकल कर आया वो वर्गमूल में 41 निकल कर आया बराबर। कर्ण है, कर्ण का मान ही मेरा वर्गमूल में 41 निकल कर आया है और जो बीच बटे लंब है, लंब का मान मुझे 4 दिया हुआ है। अब जो दी गई इक्वेशन है यानी दी गई समीकरण है, इन सब के मान इस समीकरण में रखूँगा मैं। ये मेरा 2 है और बात कर रहा है साइन थीटा, और साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है 4 बटे वर्गमूल में 41, चिन्ह माइनस का, फिर 3, फिर गुणा। इसी प्रकार मेरा कोस थीटा, और कोस थीटा का जो मान है वो वर्गमूल में 41 बटे के 4 है बटे, फिर से 3 गुणा साइन थीटा का जिक्र करा और साइन थीटा का जो मान है वो 4 बटे वर्गमूल में 41 है। चिन्ह प्लस का जिक्र कर रहा है, फिर किसकी 2 की बात कर रहा है। कोस थीटा, और कोस थीटा का जो मान है वो वर्गमूल में 41 बटे के 4 है। 2 की गुणा 400 होगी तो 8 आएगा बटे वर्गमूल में 41, चिन्ह माइनस। 3 की गुणा वर्गमूल 41 से होगी बटे में आएगा 4। इसी प्रकार 3 की गुणा 400 होगी तो बटे में आएगा 3 चौक 12 बटे में वर्गमूल में 41। 2 की गुणा वर्गमूल 41 होगी तो 2 वर्गमूल में 41 बटे के 4। मैं इनका एलसीएम लूँगा, यहाँ 4 यहाँ वर्गमूल में 3, तो 4 वर्गमूल में 3 मैंने एलसीएम ले लिया। वर्गमूल 41 से वर्गमूल 41 कटेगा तो बचेगा 4, और 4 की गुणा 800 हो जाएगी तो 8 चौक हो जाएगा 32, चिन्ह आएगा माइनस के। 4 से 4 कटेगा, फिर ऊपर 3 है, मगर वर्गमूल 41 की गुणा वर्गमूल 41 से हो जाएगी तो केवल आने वाला है 41, और 41 की गुणा मैं करने वाला हूँ 3 से, तो 3 ही करना 3 और 3 चौक 12, मेरा प्राप्त होगा 123 बटे। इसी प्रकार इसमें एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 4 यहाँ वर्गमूल में 41, तो 4 वर्गमूल में 41, वर्गमूल 41 से 41 कट गया, 4 ये है, 12 की गुणा 400 होगी तो 12 चौक 48 और चिन्ह आ गया प्लस का। फिर 4 से 4 कट गया तो वर्गमूल 41, वर्गमूल में 41 तो 41 बचा, और यहाँ पर फिर ऊपर बचा है 2 और 2 से इसकी गुणा करेंगे तो 2 ही करना 2 और 2 चौक
8, तो यहाँ पर आ गया 82। दोनों सेम हैं, ये कट गए, जो ऊपर का मान बचा वो बचेगा। 123 में से मैं 32 घटाऊंगा, 123 में से जब 32 गए तो 3 में से 2 गया 1 और 12 में से 3 गए 9, तो ये माइनस का 91 बचेगा, बटे दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा माइनस के 91 बटे 130 मेरा आंसर होगा।